it was good singing as well as usual. The work which was started many years back by the servants of the Lord has grown 100-fold, and we praise God for all your efforts and the team there, all the evangelists. May God continue to use you for His glory. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष गब्बर सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुबह के समय में फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप लोगों के साथ इस प्रकार से बैठने के लिए, और आज के जो गीत संगीत थे उनका भी बहुत ही आनंद उठाया, जैसे कि हर बार होता है। और ग्वालियर का टीम के लिए जो इस प्रकार से इस कार्य को लगातार रीति से चलाते चले आ रहे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम आप लोगों के साथ इस प्रकार से आ सकें, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। Yes, so we are back to the chapter 14 of Mark, which is part of our study of the outline of the book of Mark as per the study we are doing on the survey of the New Testament. और आज हम फिर से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। और वैसे ही वो हमारा अध्ययन का एक हिस्सा, एक भाग है, जिस पर हम पिछले समय से अध्ययन को करते चले आ रहे हैं। और ये अध्याय भी उसी का एक हिस्सा है जो हम न्यू टेस्टामेंट सर्वेक्षण, जो नए नियम का सर्वेक्षण जो हम कर रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। Let's read verses 1 and 2 of chapter 14 of the Gospel according to Mark. और चलिए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 का 1 और 2 पद। राजेंद्र भाई, आज का समय आपका है। जी सर, वो मूड था सर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं पढ़ रहा था। अभी मूड नहीं करना। जी सर जी। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। Thank you, brother. The last act of the life of Jesus is about to open, and this week is a very important week. और हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी कार्य और जो अंतिम सप्ताह है, वो बहुत ही महत्व रखता है और महत्वपूर्ण है उनके जीवन में। The scribes and Pharisees were already consulting on how they may take him and put him to death. और जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, वो लोग इस बात को ढूंढ रहे थे कि वो कैसे उसको पकड़कर उसकी खोज में थे कि उसको कैसे पकड़ें और कैसे फंसाएं अपने उसमें। They feared the influence of the Lord Jesus Christ on the people, and the people admired his works and goodness and the meekness of our Lord. और लेकिन वो लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था और उसका जो नाम उस जगह में फैला हुआ था, उसके निमित्त वो डरते थे, क्योंकि लोगों के बीच में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो सच में आश्चर्यचकित हैं। So they wished to avoid catching him during this time of the feast when the multitudes flocked to Jerusalem. और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पर्व के दिन गिरफ्तार करना नहीं चाहा। But God the Father had other purposes in the life of his son. लेकिन परमेश्वर पिता का मन में एक अलग ही योजना था उसके परमेश्वर के पुत्र के बारे में। And Jesus was to be our paschal lamb, and the blessed Lord, he offers himself to be a sacrifice for the propitiation of our sins. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है
एक उद्धार के लिए, उद्धार के निमित्त जो एक मेमना बन करके आया, वो स्वयं हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर बहुतों के पापों के छुड़ौती के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं। The feast of the Passover and the feast of the unleavened bread are really two different things. और जो फसह का पर्व और अनलीवन्ड अखमीरी रोटी का पर्व, ये दोनों सच में एक अलग अलग बातें हैं। The feast of the Passover fell on the 14th day of the month of Nisan, that is somewhere around 14th of April. और जो फसह का पर्व का जो दिन है वो निसान महीने के 14वें दिन में पड़ता है और लगभग 14 अप्रैल के आसपास पड़ता है। The feast of the unleavened bread consisted of 7 days following the Passover. और जो अखमीरी रोटी का पर्व है वो जिस दिन फसह का पर्व होता है उस दिन से 7 दिन तक लगातार चलता है। So this two feasts, the feast of the Passover was a very important day in the life of the Jews. और जो फसह का पर्व है वो यहूदियों के जीवन में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व है। The feast of the unleavened bread was called a minor festival. और जो अखमीरी रोटी का जो पर्व है वो एक छोटा त्योहार के नाम से उसको जानते थे, पहचानते थे, मनाते थे। The Passover was one of the 3 compulsory feasts. लेकिन जो फसह का पर्व है वो 3 पर्वों में से अति महत्वपूर्ण और उसको मनाने के वाला एक पर्व था। The other 2 feasts were the feast of the Pentecost and the feast of tabernacles. और उसके बाद में जो दूसरे और पर्व हैं, एक है पेंतकोस्त का पर्व और दूसरा है फीस्ट ऑफ द तंबू का पर्व। Yeah, so to these feasts, every male adult Jew who lived within 15 miles of Jerusalem was bound to come and participate. और इस फीस्ट के दौरान लोग बहुत ही दूर से भीड़ के समान लोग आते थे और उस पर्व को मनाने के लिए एक जगह पर एकत्रित हुआ करते थे। It had a historical significance which we read in Exodus chapter 12. और इसमें एक ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में इसमें हम पाते हैं जिसको हम एक्सोडस उसका निर्गमन की पुस्तक उसका एक्सोडस 12 12 में पढ़ते हैं। Yes, it actually was a commemoration of the deliverance of the children of Israel from the bondage of Egypt. और जो इजिप्ट की गुलामी से लोगों का जो इस्राएलियों का जो छुटकारा हुआ था वो उसके बारे में उसको इसकी याद में इस पर्व को मनाया जाता था। God sent plague after plague, 10 of them on Egypt, and as each plague came till the 10th plague, Pharaoh promised to let the people go only after the 10th plague. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस जो इजिप्ट अर्थात मिस्री लोगों के ऊपर विपत्तियों के एक के बाद एक विपत्तियां भेजी और 10 विपत्तियों के बाद में फरो मान तैयार हो गया इस्राएलियों को वहां से जाने के लिए। Even when each plague abated, Pharaoh's heart became hardened. और जब वो जो विपत्ति आती थी और वो वहां पर नाश करती थी, उसके तत्पश्चात जब वो चली जाती थी तो फारो का हृदय जो है कठोर हो जाया करता था। He went back on his word 9 times. और वो 9 बार अपने जो बातें हैं उनसे वो पीछे चला गया। God gave 9 chances to that king. और परमेश्वर ने उसको 9 बार उसको समय दिया। A cat has 9 lives, they say. और एक बिल्ली में 9 प्रकार के झूठ हैं। Like that, God gave him so much of opportunities. Plague number 1, water turning to blood. Starting with that,
he gave 9 chances to let his people go and worship. और परमेश्वर ने उनको मिस्रियों को यह मौका दिया कि वो 9 बार मौका दिया। सबसे पहले जो विपत्ति आई उन पर कि पानी जो है पानी जो लहू में बदल गया, और इसी प्रकार से विपत्ति के बाद विपत्ति आती गई और उनको मौका दिया कि ये लोग परमेश्वर के इस्राएली लोग हैं, उनको जाकर के आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। When the plagues started coming one by one, he even had frogs in his kitchen. और यहाँ तक कि हम जानते हैं कि विपत्ति के बाद विपत्ति आती गई और हम जानते हैं कि यहाँ तक कि उसके किचन में जो मेंढक से भर गई थी। The dust became lice, and lice were very, very irritating creatures, and when it comes very badly. और हम जानते हैं कि जो धूल थी वो एक उन कीड़ों के समान बन गई है, वो लिलियों के समान बन गई, जो बहुत ही घिनौनी लगती है और वो बहुत ही भयानक थी। God gives us many chances. परमेश्वर हमको बहुत मौके देते हैं, अवसर देते हैं। When our hearts are hardened, he still gives chances. यहाँ तक कि यदि हमारे हृदय भी कठोर हो तब भी परमेश्वर हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। And he thinks that you will change. और वो परमेश्वर ऐसा सोचते हैं कि आप बदल जाओगे। Now the 9 chances are over. और अभी जो 9 मौका उसको परमेश्वर ने दिए थे वो खत्म हो गए अवसर। And there came a terrible night when the angel of death was to walk through the land of Egypt and slay the firstborn son in every home. और जो 9 विपत्तियों के बाद में जो आखिरी रात, जो भयानक रात आई, और उस रात में जो मृत्यु का जो स्वर्गदूत है वो उस मिस्र से होकर के गुजरा और उसने हर एक मेल जो पहलौठे थे उनको मार चला गया, और उस रात में उस जगह में हाहाकार मच गया। The Israelites were to slay a lamb. और इजरायलियों को एक मेमना उनको बलि चढ़ाना था। And sometimes when I preach the gospel, I tell a story for the interest of those young people who are listening to me. और जब सर सुसमाचार सुनाते हैं तो उस समय में उनको जो रुचि आत्मा की एक कहानी उनको यंगस्टर को, युवाओं को ये सुनाते हैं सर। So let's say that there was a Deepu and his parents staying in a place called Israel. और चलिए उदाहरण के तौर पर दीपू को ले लीजिए और उसके जो परिवारी जन हैं वो इजराइल में रह रहे थे। So this father brings a small lamb which is blameless and not having any problem, and it is inside the house, and Deepu as a boy and as a child was playing with this lamb, and it got very close to each other. और इस प्रकार से दीपू के जो माँ बाप हैं वो एक मेमना को लेकर के आए जिसमें कोई दोष नहीं था, एक निर्दोष मेमने को लेकर के आए जिसमें कोई समस्या नहीं थी। और वो मेमना क्या करता था, घर में वो अच्छे से खेला करता था और दीपू उस मेमने के साथ में रात दिन समय बिताता और खेलता था और उसके संग रहता था। The bond between both of them became very strong. और जो उनके बीच का जो रिश्ता, जो संबंध है और जो गहरा व्यवहार उनके साथ वो बन गया। And he named him Bleat. और फिर उसने उसका नाम ब्लीट रख दिया, ब्लीट। So a lamb, the noise which it makes is called bleating. और उसने जो मेमने का जो आवाज में करता है उसका उसने नाम रख दिया। So the small Deepu used to call bleat, bleat, and the lamb would come saying, "Ah." और जो छोटा दीपू है वो उसको ब्लीट ब्लीट बुलाता था, अर्थात मैं करके बुलाता था। तो उसी समय में जो मेमना था वो भी उसके पास मैं करते हुए चला आता था। But one night there was something which happened, and Deepu couldn't find the lamb. और लेकिन एक रात में अचानक से ऐसा हुआ
कि एक रात्रि में वो उस दीपू ने उस मेमने को नहीं पाया, That lamb was killed. क्योंकि वो मेमना मर गया था It did not die, it was killed. और उसका मृत्यु कर दिया गया था। And what happened is, at first, Deepu did not see the lamb, so he went searching, calling, bleat, bleat. But the father had to call him and tell him, saying, Deepu, today is a very important day. The angel of death is going to go through this land, and we have to do something which will save your life and my life. और उसके बाद में दीपू क्या करता था, उस मेमने की खोज में वो जाता था और वो मैं करते हुए वो ढूंढ रहा था। उसी समय में उसका पिता आकर के उससे कहने लगा, दीपू, आज रात्रि के समय में ऐसा होना था कि एक मृत्यु का जो मौत का स्वर्गदूत है वो इस जगह से होते हुए जाएगा और तेरा जीवन बचाने के लिए, दीपू का जीवन बचाने के लिए इस मेमने को मारना पड़ा। Either you die or bleat had to die. और या तो तुम मर जाओ या फिर उस मेमने को मरना पड़ेगा। I love you, our son. So I took this decision as per the word of God and according to our leader Moses to kill the lamb. And they took a bunch of hyssop and they smeared the blood of the lamb on the doorpost and the lintel. और इसीलिए उसने इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार और मूसा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया कि उस मेमने को उन्होंने मार दिया और उसका लहू को उन जगहों में और द्वार की जो चौखट है उस पर लगा दिया। And when the angel of death saw the blood on the doorpost, he would pass over that house and the occupants would be safe. और जब जब वो स्वर्गदूत उस घर से होकर के गुजरता था तो उस चौखट पे लगे हुए इस लहू को देख करके वो वहां से चला जाता था और उसके घर के अंदर जो रह रहे थे लोग वो बच जाते थे। And they were going to start a journey to their promised land, and before that they had to observe the Passover, where they were to eat the meat of a roasted lamb and unleavened bread. और हम देखते हैं कि वो जो इजरायली लोग हैं उसके बाद में वो अपने वादे किए हुए देश की ओर प्रस्थान करने वाले थे और उससे पहले उनको जो फसह का पर्व था उसको उनको याद स्मरण रखना था और उसको मनाना था और उस दिन उनको जो भूंजे हुए मेमने का जो लहू और अखमीरी रोटी के साथ में उसको खाना था। And as Deepu grew older, he understood the significance when he reached the land, the promised land of Canaan, what it really meant about the death of that lamb. और उसके बाद जैसे ही जब एक छोटा दीपू जब बड़ा होता गया तो उसने उन बातों को स्मरण रखा और उसको भूल गया और वो उस वायदे की जमीन में, वायदे के देश में जा करके इन बातों को भूल गया और उसने इस बात को सोचा तक नहीं कि उसका जो लाम अर्थात मेमना का जो मरना, मृत्यु और लहू उसको क्या मतलब था। So this Passover was having that significance of history of that great deliverance, and that was the time of remembrance of their great escape from Egypt. और ये जो पास ओवर है इसीलिए ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। ये उस समय की घटना है जब इजरायली लोगों का उस बड़े और महान कलेश वाली जगह मिस्र देश से छुटकारे के बारे में इस संबंधित रखता है। ऐतिहासिक घटना है जहां से उनका बड़ा छुटकारा हुआ है, वहां से बचाए गए वो। It also had an agricultural significance which we read in Leviticus chapter 23 verse 10 and 11. और इसका जो प्रभाव है वो क्या बोलते हैं, फसल के समय का भी एक फसल का भी पर्व करके वो लोग माना करते थे, उसका भी वो संबंधित है जिसको हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक में उसका 23 में 10 and 11, brother Rajendra, 23 10 and 11. 23 11।
न्याय व्यवस्था 23 का 10-11 जी 23 का 10 और 11 जी। इसराइल लियो ने यह कहे कि तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूरा याजक के पास ले आया करना और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। Thank you, brother. So it marked the ingathering of the barley harvest in the land. और हम जानते हैं कि ये जो पर्व इसको मनाया जाता था कि फसल का जो खेतों का जो पके हुए फसल थी उनका पहली फसल को वहां पर एकत्रित किया जाना था। On that day, a sheaf of barley had to be waved before the Lord. और जो बालों का जो पर्व था बालों को उनको परमेश्वर के सामने इस प्रकार से हिलाना चाहिए था। Only after that was done could the barley of the new crops be sold in shops or bread be made with the new flour to be eaten. और उसके तत्पश्चात ही जो बाल हैं उनका और जो फसल को काटा जाता था और उसके बाद में उनको दुकानों में बेचा जाता था और उसके बाद में उससे रोटी बनाई जाती थी आटा बना करके और उसके बाद में ही वो खाया जाता था। Passover was a feast for which there was a lot of preparation. फसह एक पर्व था उसके लिए बहुत सारी तैयारियां उनको करनी पड़ती थी। For a month in the synagogues, the meaning of Passover was taught and the lessons were daily taught in the schools. और जो फसह का पर्व के बारे में जो आराधनालयों में कम से कम महीने भर पहले से ही उसके बारे में शिक्षाएं दी जाती थी, उसके ऊपर अन्य अन्य विषयों को लेकर के उनमें शिक्षाएं देते थे। This was because there was a singular aim that no one should come ignorant and unprepared to the feast. और इसीलिए इसका जो मेन मतलब यही था इस पर्व का और इस फसह के पर्व का कि कोई भी व्यक्ति या अनजाने में या बिना तैयारी के इसमें भाग ना ले और ना ही इसमें प्रवेश करे। And it was a time where the roads were all repaired and put in order, the bridges were repaired, and also they had one more practice which I'll tell you. और उसके तैयारी में जो रोड हुआ करते थे उनको बढ़िया अच्छे से उनको बना दिया करते थे और जो पुल थे उनको भी रिपेयर कर दिया करते थे और इस प्रकार से वो लोग करते थे। और एक और बात है जो मैं आपको बताऊंगा जो वो लोग करते थे उसकी तैयारी में। It was very common to bury people beside the road. और ये उस समय की एक साधारण बात थी कि लोगों को रोड के साइड में या बगल में उनको दफनाना। So if any pilgrim touched one of these wayside tombs, he would have technically come in contact with a dead body and he would be rendered unclean and he cannot take part or he is unable to take part in that feast. और जो यात्री लोग जब उस रोड से होकर के आया करते थे तो उस समय में यदि जो कोई भी व्यक्ति यदि जो रोड के किनारे जो कब्रें बनी हुई हैं उनको छू ले तो वो जो मुर्दा के साथ में वो अछूत हो जाता था, अशुद्ध हो जाता था, जिसके चलते वो उस फसह के पर्व में भाग नहीं ले सकता था। So before the Passover, all the wayside tombs were whitewashed, so they would stand out and the pilgrims would avoid them. और इसीलिए जो फसह के पर्व के पहले रोडों की तैयारी और जो कब्रें थी उनको बढ़िया सफेद तरीके से उनको साफ करके उनको पोत दिया करता था और जो यात्री लोग आते थे उनको छोड़ दिया करते थे। The pilgrims always had psalms in their mouths. लेकिन जो यात्री लोग थे उनके मन में हमेशा भजन उनके मुंह में रहा करते थे। You know which were the psalms they used to sing when they used to come to the Passover? आप लोग क्या जानते हैं कि कौन सा भजन वो लोग गाया करते थे जब वो फसह का पर्व मनाने के लिए आते थे? The Song of Degrees, starting from Psalm 120
till 134. They had memorized it and they would come singing those psalms. और जो भजन 120 से लेकर के 130 तक का जो भजन था वो उनको मन में उनको स्मरण कर लिया था, उन्होंने याद और कंठस्थ कर लिया था और उन भजनों को वो गाते हुए फसह के पर्व में प्रवेश करते थे. So you can read Psalm 122 verses 1 to 9 at home. That is the psalm which they actually sang when they climbed the hill to the temple on their last lap of their journey. और हम यदि आप लोगों को चाहिए तो भजन संहिता 122 का 1 से लेकर 9 तक आप पढ़ सकते हैं. ये वही भजन है जो उन्होंने गाया था जब वो लोग उस फसह के पर्व को मनाने के लिए अंतिम यात्रा उन्होंने उस पर्वत के ऊपर किया था. It was the ambition of every Jew to eat at least one Passover in Jerusalem before he died. और ये यहूदियों के लिए एक ऐसी रीति थी कि उनके मन में एक इच्छा हुआ करती थी कि उनके मरने से पहले कम से कम एक बार उस फसह के पर्व में उनको प्रवेश करना और उसको वहां का भोज करना है. And people would flock for the Passover feast, and the towns of Bethany and Bethphage, which were the outlying village, people came and lodged there, and nobody charged them anything because the lodging was all free. और उस समय के अंतराल में जब लोग वहां पर जाया करते थे फसह के पर्व के लिए, तो जो बैतनिया और बैतफगे के जगह हैं वहां पर लोग जाकर के रहा करते थे, क्यों, और वहां पर उन लोगों से कोई किराया भाड़ा नहीं लिया जाता था उन जगहों में रहने के स्थानों में, विश्रामालय में, क्योंकि वो फसह के लिए उन लोगों के लिए फ्री में एक विश्राम स्थान थे. So Josephus the historian mentions in his writing that in AD 65, there was a governor of Palestine who took a census of the people and the lambs which were sacrificed. और उस समय के जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति जोसेफस थे, उन्होंने वहां का जो जायजा लिया वहां के लोगों का, और जो बलि वहां पर चढ़ाते थे उन मेमनों का उन्होंने जायजा लिया. And the number according to Josephus was 2,56,500. और जोसेफस के अनुसार जो उनका गिनती था वो 2,25,000 25,000. No, 2,56,000. 2,56,000 2,56,000 और कुछ 300. So for every 10 people, one lamb. और इसी प्रकार से हर एक 10 व्यक्तियों के लिए एक मेमना. So how many people would have been there? और कितने लोग फिर वहां पर उपस्थित हुए होंगे? So I'm an engineer, I love maths, so I'm asking this question. क्योंकि सर एक इंजीनियर हैं और वो मैथ से उनको बहुत लगाव है, गणित से, इसलिए वो इस सवाल को पूछ रहे हैं. 2,56,000 into 10 itself will be 25 lakhs, and add some more 30 lakh people in Jerusalem during the Passover. जरा आप लोग सोच करके देखिए कि 2,56,000 गुणित 10 को यदि हम करेंगे तो कम से कम वो 25 लाख के समथिंग हो जाएंगे, और उसके बाद में उनसे कुछ और भी उनको जोड़ें तो कुल मिलाकर के 30 लाख लोग यरूशलेम में पहुंचेंगे. What is the population of Gwalior, brother? और ग्वालियर का कितना अभी जनसंख्या है? Okay, you can count brother, later. Same around 15 lakhs. 15. 15 lakhs, yes. Okay, so otherwise you can count later. Let's continue. So there was a problem for the Jewish authorities. You have to manage this kind of people. और इसलिए वहां के जो यहूदी लोगों का जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि इन सारे लोगों को ख्याल रखना है, देखभाल करनी है. So the last act of Jesus' life was to be played around in a city crammed with Jews
which had come from across the globe or across the nearby places. और ये वो उस समय के जो यहूदी लोगों के लिए एक ऐसी जगह यहूदियों से भरी हुई थी कि उस समय फसह के दिन में लोग अन्य अन्य जगहों से जो आसपास के पड़ोसी देश थे वहां से लोग आकर के फसह के पर्व को मनाने के लिए वहां पर प्रस्तुत हुआ करते थे. So why did I give you this background? I gave you this background so that you can get a feel of the crowds, the people, and God's time when the deliverer of mankind was going to be crucified on the cross. It was a special time. और इस प्रकार का जो पृष्ठभूमि मैंने क्यों दिया, मैंने ये इस प्रकार का पृष्ठभूमि इसीलिए दिया ताकि आपके मन में वो एक समझ आ जाए, आप समझ जाएं कि फसह के पर्व के दिन में जब परमेश्वर का मेमना पापों के लिए, दूसरों की क्षमा के लिए जब क्रूस पर चढ़ने वाला था, वो बात कितना महत्वपूर्ण है उसको आप समझें. So Jesus Christ, before becoming the Paschal Lamb, he was a prepared person. He was ready, and he had told his disciples, they are going to crucify me. और फसह के पर्व का मेमना बनने से पहले प्रभु ने इस बात को अपने शिष्यों को बता दिया था कि वो उसको मारने के लिए, उसको क्रूस पर बलि करने के लिए जा रहे हैं. What was the difference of the Paschal lamb, which, for example, like bleat, and the person who was called the lamb which taketh away the sin of the world? What were the differences? और इसके बीच में क्या अंतर है, जैसे कि एक फसह का मेमना और जो ब्लीड, जो मेमे करने वाला मेमना, और वो मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है. You may say that lamb has 4 legs, Jesus had 2 legs. और आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मेमना है उसके पास 4 पैर हैं, लेकिन प्रभु के पास ओनली 2 पैर हैं. Or tail or no tail. और मेमने के पास में पूंछ है, लेकिन प्रभु के पास में पूंछ नहीं है. What are the difference if you look at both these animal and the blessed person? You will see a lot of differences. और जब आप एक व्यक्ति को यदि आप देखें, मेमने को देखें तो उसमें कितना अंतर है, और एक जो आशीषित व्यक्ति उसमें कितना अंतर, बहुत अंतर है दोनों के बीच में. And the preciousness of the person, and lamb was after all a lamb, it was an animal. और जो मनुष्य का जो कीमती स्वभाव, लेकिन जो मेमना है वो मेमना एक जानवर है. When the lamb was killed, it was a cost which was incurred by the father of the family who had purchased it. और जब वो एक मेमना जब उसको बलि किया जाता था, तो वो मेमना उसके जो पिता के द्वारा उसको खरीद कर लाया जाता था, और उसका कीमत उसका पिता चुकाता था. When you and me had to be saved, God had to sacrifice his only begotten son. और यदि जब मैं और आपको यदि बचना है, छुटकारा पाना है, तो परमेश्वर पिता को अपना ही मेमना, उसको अपना ही बेटा को उसको बलि करना पड़ा. The first lamb did not know that it was going to die even 5 minutes before it died. और जो पहला जो मेमना था वो नहीं जानता था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, यहाँ तक कि 5 मिनट के बाद वो बलि हो जाएगा. Here was the lamb who was slain from the foundation of this world. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही वो बलि किया हुआ मेमना है. He knew very well that he was going to be killed and he was going to be buried. और वो इस बात को भली भांति जानते थे कि वो बलि होने के लिए जा रहा है, और वो वहां पर क्रूस पर चढ़ करके बलिदान हो जाएगा. He knew that his hands were going to be pierced, his head was to be covered with crown of thorns and be hit upon him, and he knew that a spear was to go through his side. और वो जानता था कि उसके हाथों में उन कीलों को ठोकेगा, और उसके मुकुट माथे पर, सिर पर वो कांटों का मुकुट रखा जाएगा, और उसको मारा जाएगा. और वो इन सारे बातों को भली भांति जानते थे. The lamb which was killed
never came back to life again. और जो पहला जो मेमना वो मारा गया था वो दोबारा कभी भी जीवित नहीं हुआ। Our lamb, which was sacrificed on the cross of Calvary, was buried in a tomb. The person was who came and was enclosed in a womb, kept in a tomb, couldn't be kept inside a tomb. He rose again from the dead. और हम देखते हैं जो हमारा जो जगत के लिए जो मेमना जो मारा गया था, वो मेमना वो क्रूस पर बलिदान होने के बाद में उसको उस कब्र के अंदर रख दिया और कब्र के ऊपर द्वार पर एक नया पत्थर लगा दिया, उस पर सील लगा दी, वहां पर 2 गार्डों को खड़ा कर दिया, लेकिन वो मेमना वो दोबारा जीवित हो गया। I can go on and on the differences between bleach and Jesus Christ. और यदि मैं चाहूं तो मैं बहुत सारी बातें कहता चला जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जो मैं करने वाले मेमने के बारे में। But for now let us move on. लेकिन अभी के लिए चलिए हम आगे को और बढ़ते चले जाएंगे। Let's read Mark chapter 14 verse 3 to 9. Mark chapter 14 verses 3 to 9. I'll take a break. Brother Rajendra will help us now. और चलिए हम लोग 14 मरकुस का सुसमाचार 14 का 3 से 9 तक पढ़ेंगे। 14 का 3 से 9 तक ब्रदर। 14 का 3 से 9 तक। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस यत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह यत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे इसको छिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उन्होंने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। Thank you, brother. Here we see that Jesus is in Bethany, where he retires for the day and night, and he is now being invited at the table of the house of Simon the leper. और हम लोग यहाँ पर इस बात को पढ़े हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी बैतनिया में हैं और वो उनका अभियंजन करते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह एक साइमन नामक व्यक्ति के घर में हैं और जहां पर वो अभी विश्राम करते हैं। You see the time where the people are crowded in Jerusalem, 30 lakh plus people. Jesus goes to Bethany to be with Simon the leper who has invited him, and we see a special person coming in there. और हम जानते हैं कि जहां पर कम से कम 30 लाख लोगों के लगभग वहां पर थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिया के एक साइमन जो कोढ़ी था उसके घर पर जाते हैं और वहां पर एक विशेष व्यक्ति वहां पर प्रवेश करते हैं, उसको हम वहां पर देखेंगे। Before the treachery of before the treachery of Judas, we see an act of worship from a person who was a lady. और हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती का धोखे से पहले या उसका जो चीटिंग करने से पहले एक आराधना को हम लोग देखते हैं, प्रभु की आराधना एक लेडी एक स्त्री के द्वारा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। Before the treachery of Judas, we see the testimony of Mary's affection. और यहूदा के धोखा देने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले वो यहाँ पर हम एक मरियम की एक गवाही को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। And we see that Jesus was there and Judas was there,
and also Mary was there. और हम देखते हैं कि वहां पर साइमन भी था, यहूदा भी था, यीशु भी था और मरियम भी वहां पर थी। And what a testimony of a lady who brought in something very special, which was a phial of ointment of pure nard. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो स्त्री जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य इत्र को लेकर के आती है, और जो जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र था। It was an alabaster box. और वो एक संगमरमर का एक पात्र था। And this nard was a very precious ointment which came from a rare plant from India. और हम जानते हैं कि ये जो जटामासी का जो बहुमूल्य इत्र है वो एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र के समान है, और जो जटामासी का एक वृक्ष उससे जटामासी जो इंडिया एक भारत देश से है। And it was not a few drops that this woman poured on the head of Jesus. She broke the flask and anointed him with the whole contents. और हम जानते हैं यहाँ पर कि उस स्त्री ने जब प्रभु का अभिषेक किया इस इत्र के द्वारा, तो उसने केवल 2-3 बूंद ही नहीं डाला, वरन उसने उस इत्र के जो पात्र था संगमरमर का, उसको तोड़ करके उस जटामासी के बहुमूल्य इत्र से प्रभु का अभिषेक किया, उस पर उंडेल दिया। And it was a custom in the East that if a glass was used by a distinguished guest, it was broken so that it will never be touched by the hand of a lesser person. और हम जानते हैं कि ये इस प्रकार की यहाँ पर एक रीति थी कि यदि किसी के लिए यदि अभिषेक करने के लिए किसी गिलास का या किसी कप का प्रयोग किया जाता था, तो उसको तोड़ना पड़ता था ताकि वो किसी और व्यक्ति के हाथ के द्वारा स्पर्श ना किया जाए और ना ही उपयोग में लाया जाए। It was a custom in the East first to bathe the body which was dead and then to anoint the body of the dead. और उस समय का ये रीति था कि उनको जो उनका जो बॉडी जो शरीर होता था मृत्यु का, उसको पहले उससे उस पर मला जाता था, लगाया जाता था और उसको फिर डाला जाता था। And the broken flask in which the perfume was contained was taken and laid along with the dead body in the tomb. और उसके बाद में जो संगमरमर का जो पात्र था जिसमें वो इत्र को रखा रहता था, उसको तोड़ने के बाद उसके टुकड़े सारे टुकड़े ले जा करके उस डेड बॉडी अर्थात मृत शरीर के साथ में उसको रख दिया जाता था। And there was this person who was trying to find out how much it costs. और वहां उधर में एक व्यक्ति था जो इस बात की खोज में चाहता और जानना चाहता था कि इसका कीमत कितना होगा। David once said that I will not offer unto the Lord something which cost me nothing. और ये दाऊद ने इस प्रकार से एक बार कहा कि मैं प्रभु के लिए ऐसा कोई भी वस्तु या अर्पण नहीं करूंगा जो मेरे लिए कोई कीमत ना हो। So this is something which we need to introspect when we go for worship. और ये वही है जो हमको करना चाहिए आराधना करने के लिए जाने से पहले। So David had that attitude. और दाऊद के अंदर इस प्रकार का एक स्वभाव था। And he was saying that even if you give me free, I will not offer unto the Lord, which cost me nothing. और दाऊद इस प्रकार से कहता है कि यदि आप मुझे इसको फ्री में भी दे दे हैं, मुफ्त में निःशुल्क देते हैं, तब भी मैं इसको नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए कोई कॉस्ट अर्थात उसकी कीमत नहीं है। यदि मेरे लिए कोई कीमत नहीं है तो मैं उसको नहीं लूंगा और ना ही उसको अर्पण करूंगा। So when we offer unto the Lord, it has to be sacrificial. और जो कुछ भी हम प्रभु के लिए अर्पण करते हैं तो वो एक बलि के समान होना चाहिए। Why is it sacrificial? क्यों इसको बलि करना चाहिए? Let us, even if we have so many things with us, the preciousness of an offering is seen by God.
और यहाँ तक कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, लेकिन उसमें से जो बहुमूल्य वस्तु जो हमको प्रभु के लिए अर्पण करनी है, उसको प्रभु देखते हैं। 2 Samuel chapter 24, 18 to 24, we read that. और हम लोग दूसरा सामुएल के पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 18 से लेकर के 22 तक हम लोग पढ़ते हैं। 18 to 24, brother. 18 से 22 तक दूसरा सामुएल। जी जी। अपने जीते जी अश्वालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाट खराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अब्शालोम की लाट कहलाती है। One second, brother. Are we reading 2 Samuel 24, 18 to 24? दूसरा 24 का अच्छा No, no. Yeah, 24. 24 का 18 से 22 तक। Yeah. ठीक। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की, और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि है महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बेल है, और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ में प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु है तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को शैतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने Yeah. Worship which costs you something, is that what we are giving? Yes or no is something which we can ask ourselves. और आराधना जो है परमेश्वर की प्रशंसा वो है जो हमारे लिए कुछ मायने उसकी कुछ कीमत को देनी पड़ती है और जो उसके लिए हमको जरूरी है। So it was more than 300 denarii, and a denarii was a Roman coin which was equal to one man's daily wage. और वो कम से कम 300 दिनारी के आसपास उसका कीमत था, और वो रोमियों के लोगों का एक जो सिक्का था, और वो सिक्का कम से कम एक व्यक्ति का जो एक दिन का मजदूरी के Somebody please take over. Deepu has got disconnected. जी सर। Yeah, please. Yes, sir. Continue. एक दिनारी का जो एक आदमी की मजदूरी के बराबर हुआ करता था। So if you have to have 300 denarii, tell me how many days you have to work? तो यदि 300 दिनारी का if you have to get 300 denarii, how many days will you have to work? यदि आपको 300 दिनार की आवश्यकता है तो आप कितनी दिन मजदूरी करेंगे? 300. So if it is 300, brother Bobby, how many days do you work in a year? So भाई बॉबी आप कितने दिन काम करेंगे? Remove the 53 Sundays
and see how many days you will work. 53 संडे को छोड़ के आप कितने दिन काम करेंगे? How many days are there in a year? 365 minus 53. So even if you're working 6 days a week, it will cost you 1 year's wages to reach that amount. यदि जैसे कि एक साल में 365 दिन होता है और उसमें से आप 53 रविवार निकाल देते हैं, तो उसका मतलब आप एक साल आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। It was a shameful waste according to one person. और एक आदमी के लिए बहुत लज्जापूर्ण बात है। You know who took that estimate? और आपको पता है इसका जो विवरण किसने दिया है? Iscariot. Anybody? Iscariot Judah. Yeah, he was a very clever man. You know, he knows what is precious. He knows where his eye is. So there's a saying that the fox eye is always on the hen's coop. और यहूदा इस्करियोत ने इस बात को बताया है कि एक दिनार का कितना मतलब होता है। And there's a saying that the eye of the fox is always in the chicken coop. और जिस प्रकार से एक लोमड़ी कहावत है, लोमड़ी का आंख हर समय ये मुर्गी का ऊपर ही रहता है, बच्चे लोगों के ऊपर। हाँ, so our man is always looking at that, but Jesus understood. और हमारे लोग उस बात पे अब ऐसी नजर रहती है, लेकिन यीशु मसीह समझ गए। And see what he's saying. You have the poor with you always, and whatsoever you may do them good, but me ye have not always. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कंगाल तो आपके साथ सदैव रहेंगे, लेकिन मैं आपके साथ सदैव नहीं रहूंगा। This story shows the action of love. और ये जो घटना है वो ये बताती है हमें प्रेम के विषय में। Jesus says it was a lovely thing that the woman has done. और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है, जो स्त्री ने उनके ऊपर जो इत्र डाला है वो बहुत अच्छा किया है। So in Greek there are two words for good. One is agathos, which says that a thing is morally good. और यूनानी भाषा में अगातोस अच्छे शब्द का जो विवरण दिया, उसका मतलब है नैतिकता से अच्छा। And second is kalos, which means that it is not only good but lovely. और ये जो दूसरा शब्द दिया अच्छा के लिए कैलोस, उसका मतलब प्यारा ही नहीं, अच्छा ही नहीं, प्यारा और उत्तम है। Love does not only do good things, love does lovely things. और प्रेम केवल अच्छा कार्य ही नहीं, वो प्रिय वस्तुओं को और उत्तम चीजों को भी करता है। If the love is true, there is always a certain enthusiasm and extravagance in it. यदि आपके अंदर वास्तव में ही प्रेम है, तो आप उत्साह से और प्रेम से उन चीजों को करेंगे। And when you make something, you know, it would be like a cake with cherry on top. Otherwise, it is just like a wrapped up cake. और ये जब आप प्रेम आपके अंदर असली में है, तो जिस प्रकार केक है, केक के ऊपर फूल वगैरह निकले होते हैं, और यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो एक साधारण केक की तरह रहेगा। There is a recklessness in love which refuses to count the cost. और यदि आपके प्रेम में झुर्रियां हैं, तो आप प्रेम की कीमत को आंकेंगे। When you are in love, when you give everything. और जब आपके अंदर प्रेम है, तो आप प्रेम से सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। Love can see that there are things, the chance to do, which comes only once. और प्रेम उन चीजों को करने के लिए आपको बाध्य करेगा जो केवल आपके जीवन में एक ही बार होना है। The world would be lovelier if there were more women like this woman. और जो प्रेम रखते हैं, वो इस स्त्री की तरह वो प्रेम से कार्य करते हैं। She knew in her heart of hearts, if she were not going to do it now, she would never do it at all. और इस प्रकार से वो औरत अच्छा कर पाई।
Now, if she knew that if she was not going to do it now, she would never be able to do it again. और वो स्त्री ये बात को जानती थी कि मैं आज इस कार्य को नहीं कर पाई, तो मैं इस जो यीशु मसीह के इत्र के ऊपर डालना मैं कभी नहीं कर पाऊंगी. And Jesus saw that impulsive and great love in her heart. और इसी प्रकार से हमें भी अपने हृदय में इस असीम प्रेम को जागृत करना चाहिए. So you look at his heart, the cross is looming ahead of him. और आप उस क्रूस को आप देख जो प्रेम है वो सीमा को भी पार कर रहा है. I was saying the cross was looming in front of the Lord Jesus. और जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह के सामने दिख रहा था और लटक रहा था. And he was happy about what this woman did. और प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के कार्य को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं. And next time when you go to worship the Lord, let us offer him, which costs us something, and a sacrificial offering, which will give a smile on the face of the Lord Jesus Christ. और जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे तो तब आप इस बात को स्मरण करें और वही आप परमेश्वर को अर्पण करें जो उसके लिए आपके लिए कुछ कीमत है, और वो प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे. One man was very upset. और एक व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था, वो थोड़ा सा अचंभित हो गया. It was a good meeting. और वो बहुत अच्छा है सभा था. It was a good memorial which was happening, but one man was so angry. लेकिन ये वो बहुत ही यादगार सभा थी, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ. Verse 10 and 11, Jesus Iscariot, the man who was one of the 12, went away to the chief priest to betray Jesus to them. और उनमें से 12 में से एक व्यक्ति वो महायाजकों के पास जाकर के प्रभु को धोखा में पकड़वाया. And he wanted to, he was very, his mind was full of money. और क्योंकि उस व्यक्ति का जो मन था उसका पूरा वो पैसे से ही भरा हुआ था, पैसे से ही. Verse 10 and 11, we see that when the chief priest listened to this offer, they were very delighted and they promised to give him money. और क्योंकि जब उन महायाजक के लोगों ने जब इस व्यक्ति के वचनों को सुना और वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और वो तैयार हो गए इसको रुपया पैसा देने के लिए. I think that these chief priests were so angry, they were ready to give 300, but this man took only 30 pieces. और मैं सारे ऐसे सोच रहे हैं कि वो जो प्रीस्ट लोग हैं, महायाजक लोग हैं, वो लोग इस व्यक्ति के इस ऑफर से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, लेकिन वो 300 देना चाहते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने केवल 30 ही दिनारियां लिया. The lady estimated 300. This guy underestimated the Lord. और जो स्त्री ने 300 दिनारियों को उसने लिया, लेकिन इसने 30 दिनारियों को साथ में प्रभु को उसने अपमान किया. So after this anointing at Bethany and the betrayal of Judas is going to come as a terrible act of treachery after this lovely act of love. और इस प्रेम के इस कार्य के तत्पश्चात एक बहुत ही दुखद घटना जो यहूदा इस्करियोती के द्वारा प्रभु को पकड़वाए जाना और दुख और कष्ट में वो घटना आने वाली है. Let not money lure us. और चलिए ये पैसा या रुपया हमारे ऊपर प्रभुता ना करने पाए. The chief priest can offer 30. और जो महायाजक हैं वो 30 का ऑफर भी दे सकते हैं आपको. 11 went without taking any money. 1 went to take money. और 11 पैसा लेने नहीं गए, लेकिन एक पैसा लेने के लिए गया. Let us read Matthew 26 and 15. There was covetousness. और चलिए हम लोग मत्ती उसका 26 का 13 पढ़ेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो कपट भरा हुआ था. It was a bargain and 30 pieces of silver was counted and taken. और वो बहुत ही ज्यादा उसमें बार्गेन किया गया था उसके साथ, और 13 ही उसके साथ लिया गया था. Yeah, and when John writes in John chapter 12 and verse 6, John says that he was a treasurer and he used to pilfer from the purse.
और जब यूहन्ना जब लिखता है इसको तो वो कहता है कि वो एक भंडारी था और उसने अपने भंडार में से इसको दिया। The desire for money can be a terrible, terrible, terrible thing. और जो पैसे का रुपए का लालच और इच्छा वो बहुत ही खतरनाक हमारे लिए हो सकती है, खतरनाक से खतरनाक हो सकती है। What will you do? What will you do with the 30 pieces of silver? You can do without that and have peace of mind. और आप देख सकते हैं कि उसने क्या उस 30 जो सिक्का है उनसे किया उसने, और आप उनसे क्या कर सकते हैं। The eyes of Judas was blind to decency, to honesty, and to honor. हैं कि यहूदा का जो है वो आत्मिक तरीके से बंद थी और उसने परमेश्वर का सम्मान करने के लिए और उसका जो आंखें वो बंद थी। Judas realized it too late that some things cost too much. यहूदा इस बात को बड़े देर के बाद उसको समझ में आया कि ये बहुत ही कीमती है। समथिंग The jealousy of Judas to John would have increased, and that drove him to this terrible act. और जो यहूदा की जलन यूहन्ना के थ्रू हम देखते हैं कि उसको इस खतरनाक भयंकर कार्य करने के लिए उसको प्रोत्साहन कर दिया। There's a German poem which says that, so it may not be true, but when Judas was seeing all these love to John, he got jealous and he just wanted to hit back. You're breaking, you're breaking, brother. Brother, Now? Brother, you're breaking. Just take a break and then let's see how the connection improves. ओके जगवीर भाई जब तक है कोई और कर सकता है। मेरी वॉइस ब्रेकिंग हो रही। या अभी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, could you please repeat sir that one? So there was ambition in the heart of Judas. और यहूदा के हृदय में एक उद्देश्य था। And that ambition can wreck, such ambition can wreck our life for ourselves and others. और इस प्रकार की इच्छाएं हमें दूसरों से और अपने आप से अलग कर सकती हैं। There is an ambition which will trample on love and honor and all lovely things. और इस प्रकार की इच्छाएं हमें जो प्रेमी चीज करने से वो हमें हिला सकती हैं। But when we see that in Luke chapter 22 and verse 3 and John chapter 13 and verse 27, we do not have time to take that. Luke and John just say that the devil entered into Judas. और हम लोग पढ़ते हैं लूका में और यूहन्ना में, इस प्रकार हम देखते हैं वो कहते हैं उस समय शैतान यहूदा के अंदर प्रवेश कर गया था। So the essence of sin is pride, and the desire of sin is the desire to do what we like and not what God likes. और जो महत्वपूर्ण जो पाप है वो उस समय उनके अंदर प्रवेश कर गया, और जब पाप हमारे अंदर आ जाता है तो हम जो चाहते हैं वो करते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं हमसे हम वो नहीं करते हैं। So devil does everything which is against God, and this is the spirit of the devil which was incarnate in Judas. और जो शैतान है वो हमेशा वही कार्य करता है जो परमेश्वर के विरोध में होते हैं, और ये जो शैतान की जो आत्मा यहूदा के अंदर अवतरित हो गई। So sometimes this kind of spirit makes us sell our Lord. और इस प्रकार से कि आत्मा जो दुष्ट आत्मा हमारे प्रभु को दुख देती है। And finally we see that after this incident of that tribute of that woman, we see that
he is going ahead with the Passover. और हमने इस घटना के बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र को भेंट किया और प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के लिए जाते हैं। The disciples wanted to know where they will have the Passover. और चेले चाहते थे कि वो जाने कि प्रभु फसह का पर्व कहाँ मनाना चाहते हैं। Jesus said, go look for a man carrying a earthen pitcher of water on his head. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो आदमी आपको अपने सिर पर घड़ा लिए हुए जाता देखे उसी के पीछे पीछे चले जाना। So a man with a water pot will stand outside the crowd. और वो एक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर मटका रखे हुए खड़ा था। And he will stand out in a crowd like Saul. और वो अपने ऊपर मटका को रखे हुए भीड़ में खड़ा था। The Lord had planned everything, and he's going to have a last meeting place for him and his disciples, and he had arranged just and also how it is be found. He tells his disciples, which we'll see next class. और प्रभु यीशु मसीह ने सभी एक अच्छी योजना बनाई थी अपने लिए कि वो फसह का पर्व मनाए, अपने चेलों के साथ एक पर्व मनाए। So the 14th day of Nisan is approaching, and we will see that in the next class. Thank you for the wonderful translations, brothers. Thank you, Brother Rajendra. Thank you, Brother Ranjit, and all the other people who are listening to me today. God bless you all. Have a very nice day, and thank you for your patient listening. और इसके बाद जो 14 दिन फसह के आ रहे हैं वो उनको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अच्छे अनुवाद के लिए ब्रदर रंजीत के लिए, ब्रदर राजेंद्र के लिए और ब्रदर गब्बर जो इसको लीडिंग कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you again. एक बार फिर से सबको धन्यवाद। ब्रदर गब्बर सिंह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुंदर वचन के लिए। Thank you, brother. गब्बर भाई राजकुमार आपका आवाज नहीं है। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल।